नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स पे दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है, मतलब जो पहले ट्रेड किया करते थे, और आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आते रहते, सर ये स्टॉक अपर सर्किट पे जा रहा है, मैं कैसे बाय करूं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा और एक बात बोलना चाहूंगा। ठीक है, उस बात को प्लीज अंत तक सुनना, काफी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। बाकी ये सभी स्टॉक जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, लकीली सभी स्टॉक तुम्हारे भाई ने रिकमेंड किए थे और काफी अच्छा पैसा स्टॉक हमें बना के दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपकी स्टॉक की। अगर आपको लगता है कुछ आपके स्टॉक से, नीचे कमेंट कर दो। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो उनके ऊपर हम बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर। सभी चीज़ों पर बात करूंगा, प्योर प्राइजेक्शन होगा और आज का कैसा काम हुआ उसके बेसिस पे हम तय करेंगे फ्यूचर में स्टॉक्स कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइक का दबाना मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोस आप लिए बनाऊं, अदरवाइज तो जिंदगी में क्या रखा है तुम्हें बताइए। तो सबसे पहला स्टॉक निकल के आता है लियोड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। राइट, इसमें दो तीन चीज़ें अच्छी हुई है स्टॉक के लिए। कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, दूसरी चीज़ अच्छी क्या निकल के आती है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ाई थी और इस वजह से स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। 1 रुपये 30 पैसे में, और 3 रुपये के लेवल्स भी आपको सजेस्ट किया था, और ऑलमोस्ट हमारा पैसा यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ। करंटली स्टॉक में मेरी 1 रुपये की होल्डिंग नहीं है, और गलत बातें नहीं बोलूंगा, रियल बातों में फैक्ट वाली बातें बात करूंगा, रियल फैक्ट्स के ऊपर। अगर स्टॉक का आरएसआई वैल्यू चेक करोगे, जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर होते हैं, नहीं होते हैं ना, उनको नहीं पता कि जो स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है वो ऐसे नीचे भी गिरता है। तो इस बात को आप हमेशा अपने मगज में रख लो, दिमाग में रख लो। ठीक है, तो कभी भी अगर आरएसआई की वैल्यू 80+ हो जाए किसी भी पेनी स्टॉक में, तो उसको भूल कर भी चेज मत करो, भूल कर भी बाय मत करो। ठीक है, ये उसी प्रकार से जब एक लड़की ने आपको ना बोल दिया ना, तो ना बोल दिया, ये नहीं कि पागल की तरह उसके पीछे पड़ गए। अब चेज नहीं करना है। ऐसी आरएसए के साथ है। अगर इस लड़की मतलब आरएसए इंडिकेटर ने आपको मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं बाय मत करो, मुझे मत छेड़ो, तो मत छेड़ो। 80 के ऊपर जाएगा मत छेड़ो, वरना तो सब कुछ तुम्हारा जल जाएगा, नंगी भी हो जाओगे समाज के सामने। और फिर समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, ये बातें बुरी लगी, कड़वी लगी, लेकिन ये सच्चाई है। आरएसए 80 हो जाए इंटरडे में, 10 में से 8 स्टॉक को काम करता है ये। 80, 10 में से 8 स्टॉक में काम करेगा, 2 स्टॉक्स में नहीं काम करेगा। तो हमें भैया इन 2 स्टॉक के लिए काम नहीं करना है, हमें उन 8 स्टॉक के लिए काम करना है जहां हमारा पैसा डूबने से बचेगा। ठीक है, तो कृपा करके गलतियां मत करना, आपकी भले के लिए कह रहा हूँ। जब स्टॉक सस्ता था तो मैंने खुद रिकमेंड किया था, अभी स्टॉक सस्ता नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, चीजें बातें समझने का प्रयास करना। चीजें जो सस्ती है सस्ती है। ठीक है, अगर 5 रुपए की कोई चाय 100 रुपए की बेच रहा हो आपको, तो महंगी है ना भाई, समझ रहे हो ना। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट 69% के आसपास की क्वांटिटी अभी भी लोग घर लेके जा रहे हैं। 44 लाख+ शेयर्स अभी भी पार्टिसिपेशन हो रहा है और लोग लगातार घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब मर्जी आपकी, आपका अपना डिसीजन होगा, मैं अब इसमें क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की, जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री। पता नहीं क्यों आप लोग कब लगातार इस स्टॉक के बारे में पूछने में लगे रहते हो, सर ये स्टॉक बाय नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो तुम्हें किस लोगों ने बोला कि स्टॉक को इस लेवल्स में बाय करो? आप लोगों को किसने बोला कि इस लेवल में स्टॉक को बाय करके चलो? 3 रुपये 80 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था। क्यों किया था, वीडियो देख लो, मिल जाएगा चैनल पे। यहाँ चीजें फेक नहीं बोली जाती, रियल फैक्ट्स के ऊपर बोली जाती है। कभी भी किसी स्टॉक को अगर बाय करना है तो ऐसे बाय करो जब वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, और रेंज से जब बाहर निकल जाए तो नेवर इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से 100 रुपये भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन भाई आप थोड़ा समझो ना, आपको रूल फॉलो करना आना चाहिए ना। अगर इसमें आपका भी पैसा बन गया, लक लक बाई चांस बन भी गया, तो भाई आगे जो फ्यूचर में आप स्टॉक चूज करोगे ना, उसमें आप फंस जाओगे। तो आपका पैसा जो आपने कमाया है वो जीरो हो जाएगा। फायदा क्या है ऐसे पैसों का, जो किसी सिस्टम से ना कमाया हो, किसी रूल को फॉलो करते हुए ना कमाया हो, सिर्फ ऐसी कमा लिया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दूरी बना के रखो, मजे देखो देखो सिर्फ स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा, इससे आपको लर्निंग होगी। और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रखा है इसका कि कैसे पता करते हैं कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। ये जो स्टॉक होता है सिंटेक्स इंडस्ट्री या लियोड स्टील, हर एक लेवल में ना बड़े जो प्लेयर्स होते हैं अपना माल खाली करते हैं, और वहीं स्टॉक में आप वो देख सकते हो कि ट्रेडिंग होती है। और जहां ट्रेडिंग होती है समझ जाओ कि स्टॉक में कुछ बड़ा घटने वाला है नीचे की तरफ।
इसलिए मैं संकेत दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्टॉक है 150% का रिटर्न आ रहा है, मैंने स्टॉक को बेचा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 10% का माल बेच दिया है। इतना मैं पागल नहीं हूँ, और धीरे धीरे करके मैं पूरा माल खाली करूंगा ही। ठीक है, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास है तो आप भी खाली करना स्टार्ट करो, पूरा का पूरा मत बेचना, लेकिन हाँ जितना कैपिटल लगाया है उसको तो विड्रॉ करना स्टार्ट कर लो, कम से कम अपनी कैपिटल तो बचा लो। हाँ ये स्टॉक कभी अब आपको 5 रुपये के लेवल नहीं दिखाएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। 5 रुपये के नीचे शायद ही आपको कभी स्टॉक अब मिले। ठीक है। एंड दोस्तों ये आपका स्टॉक ट्राइडेंट लगातार अपर सर्किट में अपर सर्किट जा रहा है। ठीक है, नंबर अच्छा है, उसके बावजूद स्टॉक का नाम रुकने का नाम ले रहा है। ठीक है भाई, तो मैं यही बोलूंगा, देखो एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, नीचे गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा, अब मर्जी आपकी, पैसा डालना है नहीं डालना है। मैं तो बोलूंगा दूरी बना के रखो, यहाँ स्टॉक कभी भी ये नीचे गिर सकता है। अब मर्जी आपकी है भाई लोग। ठीक है, डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा डाल रहे हो स्टॉक में, और जिसकी सलाह मैं इस लेवल्स में कभी नहीं दूंगा। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस क्वांटिटी अभी भी स्टॉक में हम लोग घर लेके जा रहे हैं, तो समझने का प्रयास करना भाई, यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, ये स्टॉक कभी भी यहाँ से यूटर्न ले सकता है। मैं उनकी बात नहीं, देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन लोगों ने स्टॉक को ना 2 रुपए 3 रुपए के लिए बाय कर रखा है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ बेचने के लिए, मैं उनको बोल रहा हूँ जो नया बाय कर रहे हैं, नया माल बिल्कुल बाय नहीं करना इन लेवल्स में। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने स्टॉक को सस्ते में बाय किया वो पागल ही होगा जो स्टॉक को बेचेगा। समझ गए, मैं अगर आपकी जगह होता मैं कभी ना बेचता, मैं क्यों बेचूं भाई, जब पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा आराम से, मैं मुझे क्या दर्द में सर में दर्द हो रहा है मेरे, कभी नहीं। लेकिन उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो नए रिटेल आते हैं, सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देख के बोलते हो भाई 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया, अब तो ये डेफिनेटली ऊपर 100 रुपए जाएगा, 200 रुपए जाएगा। तो वो लोग जो नए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग कृपा करके मत फंसे इन ट्रैप में। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो टीटीएम में सेम कहानी चल रही है, एनएससी बीएससी लगातार क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी उठाई जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बीएससी और एनएससी में। ठीक है, चार्ट पैटर्न यहाँ काम करेगा ही नहीं अभी। ठीक है, दिखाने की आवश्यकता भी नहीं, 100% की डिलीवरी एनएससी में आ रही है, और बीएससी का भी एक बार देख लेते हैं, बीएससी में कितना है, 99% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, दूरी बना के रखो। ठीक है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अगर आपने गलत प्राइस में एंट्री कर ली इन स्टॉक्स में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं शार्प इन्वेस्टमेंट और रतन इंडिया के बारे में। एंड दोस्तों अगला जो स्टॉक निकल के आता है शार्प इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक भी हमने आपको आई थिंक 30-40 पैसे का सजेस्ट किया था, 2.5 रुपये हो चुका है, लगातार स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है, और लो आप चेक कर सकते हो स्टॉक का, देख सकते हो 17 पैसे का लो है। तो भाई कृपा करके दूरी बना के रखो, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। अब बात करते हैं रतन इंडिया के बारे में, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। तो यार दोस्तों देख सकते हो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस करंटली इसने सपोर्ट लिया है, और देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, मैं यही बोलूंगा आप लोगों से, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसने फर्स्ट टाइम इसको रिटेस्ट कर लिया है। अब बहुत दिनों तक स्टॉक यहीं घूम सकता है। ठीक है, अगले कुछ दिनों तक अगर स्टॉक यहीं घूमेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा सपोर्ट लेगा यहाँ पर कितने रुपए के आसपास, 42 के आसपास अगर मिलता है आपको, 41-42 में आप स्टॉक को देख के चल सकते हो बाय करके, एंड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 38 रुपी, 38 रुपए का प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लेना अगर आप स्टॉक को 42 रुपी के आसपास बाय करोगे। टारगेट कम से कम ये तो रहेगा, ये दोबारा से स्टॉक 50 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है एक हरी कैंडल, तो देन यू कैन वेट फॉर दैट नेक्स्ट टारगेट, जो स्टॉक को कम से कम यहाँ पे लेके जाएगा, कम से कम यहाँ तक लेके जाएगा, कहाँ तक, 62 रुपीज तक लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते चल सकते हो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस शेयर में। बाकी मंथली चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है वो देख लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि मंथली में भी ठीक ही लग रहा है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, ये जो बताया गया आपको, जैसे आपको बताया गया वो स्टॉप लॉस एक बार प्लीज एक बार आप अप्लाई कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जेनेक्स लैब के बारे में। ठीक है, ये फार्मा का पेनी स्टॉक है, और देख सकते हो मैंने पास्ट वीडियो में आपको बोल रखा है स्टॉक पे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ठीक है, यहाँ कहीं आपको बोला होगा, ठीक है, यहाँ कहीं बोला होगा कहीं की प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बहुत बार इसके ऊपर अपडेट दिया है मैंने। ठीक है, और स्टॉक आपको हमने यहाँ कहीं रिकमेंड किया था, बहुत पहले रिकमेंड किया था, इधर कहीं किया था। ठीक है, 4 रुपए के आसपास, और 4 स्टॉक ऑलमोस्ट 12 रुपए तक गया। ठीक है, टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, बस आपको अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखना है, अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है बस। अब बात करते हैं कि स्टॉक में नई अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स एक बार चेकआउट कर लो। मैंने तो चेकआउट नहीं करे, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं कि मैं स्टॉक में फंस चुका हूं क्या करूं, तो मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस कैंडल का लो जो निकल के आता है 5 रुपए के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा लॉन्ग टर्म का। अगर मैं स्टॉक में फंस चुका हूं तब मैं कह रहा हूं, अगर मैं फंसा नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, और नया नया फ्रेश एंट्री मैं नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई एक सेटअप अलाउ नहीं करता है। सेटअप मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी हो, और करंटली मेरी कोई इसमें स्ट्रेटजी मुझे नजर नहीं आ रही कि मैं बोलूँ कि स्टॉक को आप बाय करके चलो। ठीक है, और अगर गलती से बाय कर भी लिया है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना, यही आपके लिए मेरी सलाह रहने वाली है। और जितना हो सके स्टॉक में इंट्राडे मूवमेंट में माल को आप बाय सेल करने करके
अपना क्वांटिटी को नीचे लेके आओ, अपनी एवरेज को नीचे लेके आओ। मतलब देखो एग्जांपल के तौर में देख सकते हो, आई नो वॉल्यूम बहुत कम होगा लेकिन इसमें आपको फायदा बेनिफिट उठाना है। कैसे? स्टॉक को देखो आपने यहाँ कहीं सेल किया, अब कैसे सेल करोगे? बहुत सिंपल तरीका है, इसको कर दो 1 मिनट में कैंडल में कन्वर्ट। और जैसे कन्वर्ट करोगे आपको आरएसआई इंडिकेटर पेलना है, ठीक है। और जैसे आरएसआई इंडिकेटर 80 के आसपास जाए, ये उनको बता रहा हूँ जिनकी ना स्टॉक से पोजीशन फंस जाती है, वो लोग ये करें। आप कैसे करना वो तरीका बता रहा हूँ, मैं भी यही करता हूँ तभी बता रहा हूँ। और एक नया तरीका है, वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक सर है हमारे, ठीक है, उनसे हमने सीखा है 5,000 रुपये दे के उनको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सीख रहा हूँ, मेरा भी उसमें बेनिफिट होने वाला है, जिसमें आप इन्वेस्टिंग करके और उसमें डे ट्रेडिंग करके अपना पैसा, अपनी एवरेज नीचे कर लेके आ सकते हो। वो तरीका है, वो तरीका बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तरीका मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ वो देख लो, ठीक है। तो मैं बेचूंगा नहीं, कोर्स हो फ्री में बतलाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो है आरएसआई इंडिकेटर 80 प्लस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ इसको आप पेल सकते हो, जब भी आरएसआई 80 दिखे पेल दो साले को, ठीक है। पेलना कैसा है, मान के चलो आपके पास 1000 क्वांटिटी है, तो मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, इसके इस तरीके से आप पेलो स्टॉक को, ठीक रहेगा। 1000 क्वांटिटी आपके पास, तो कम से कम इसका 10 से डिवाइड कर लो, तो कम से कम जब फर्स्ट टाइम सेल करोगे तो 100 क्वांटिटी सेल करना, बस 100 क्वांटिटी ज्यादा सेल मत करना पहली बार। और पहली बार अगर ये आपके एंगेज चले जाता है तो दोबारा स्टॉक को 100 क्वांटिटी और पे लो, ठीक है। ऐसे करके आपको काम करना है। और ये आपका जो टारगेट है, आप आराम से MIS में एक पेल देना, ठीक है। और आप आराम से उसको यहाँ रिकवर कर सकते हो। देखो यहाँ 7 के आसपास हमने पेला और आराम से हमने 6 रुपये 85 पैसे, ऑलमोस्ट 15 पैसे, 10 पैसे मान के चल लो, प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो यहाँ पेला, देखो नीचे 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 डिप आ गया। तो आप क्या करोगे, कहीं भी आप बिट डाल के छोड़ दो, आप कहीं भी डाल के छोड़ दो, शाम तक आपका ये मुनाफा में कट जाएगा, ये मुनाफे में कटेगा। क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में स्टॉक को पेलो MIS में जितना पेल सकते हो, पेलना मतलब सेल करके चलो, ठीक है। समझ आ गया? अब बाकी बात करते हैं कुछ अदर स्टॉक के बारे में, जैसे कि जेनेक्स लैब हो चुका है, ओरेंज ग्रीन दोस्तों लगातार भाग रहा है ऊपर, तो उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। ये स्टॉक भी मैंने आपको रिकमेंड किया था 5 रुपए के आसपास, ठीक है। मेरे पास स्टॉक की एक क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं है तो नहीं है भाई। मैंने सिर्फ रिसर्च शेयर कर दी और रिसर्च काम कर रही है, आई नो। मुझे अपनी रिसर्च में बिलीव है, मैं प्रॉपर स्टॉक के साथ काम करूंगा तो पैसा बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैं इतने सारे स्टॉक को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास भी एक दिमाग है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने डे ट्रेडिंग में फोकस करके थोड़ा इसमें कम करूँ, थोड़ा समझ रहे हो, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है भाई। बाकी ये स्टॉक अच्छा है, अच्छा मतलब इस प्राइस में अच्छा नहीं है, ठीक है। इस प्राइस में कभी भूल के बाय मत कर लेना। देखो लुक एट द वैल्यू ऑफ RSI, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। RSI जब भी आपका 80 प्लस हो जाए तो नेवर इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। कभी भी RSI जब 80 प्लस हो जाए तो स्टॉक को बाय नहीं किया जाता, उसको पेला जाता है। पेला मतलब सेल किया जाता है, तो उसको बाय मत करो जब भी RSI 80 प्लस हो जाए, भूल के भी बाय मत करना जब भी RSI इंडिकेटर आपको इंडिकेट करे कि 80 हो चुका है, ठीक है। अब तुनी टेक्सटाइल करके स्टॉक है, पता नहीं इसमें मिल तो नहीं रहा है, वो स्टॉक ने बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था, अभी क्या ट्रेड हो रहा है मार्केट में? नहीं हो रहा है, एक सेकेंड है, आप देख सकते हो टूनी टेक्सटाइल, ये स्टॉक में सस्पेंड हो चुका है क्योंकि कंपनी ने ALF फीस नहीं दी है। ALF फीस होती है इसकी एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है, वो उसने पे नहीं करी है, तो डेफिनेटली दोबारा से अकाउंट पे आ जाएगा, मतलब ये आपके अकाउंट में शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप नजरों में रख सकते हो स्टॉक को, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी पेनी स्टॉक पैसा डालो उतना डालो जितना रिस्क ले सकते हो, साथ में जब भी आपको 100% का रिटर्न आया ना स्टॉक में, प्रॉफिट बुक कर लिया करो, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो ये राज रियोन स्टॉक है, इसके बारे में आपने कमेंट पूछा था, तो इसमें देखो ये स्टॉक में हम आई थिंक मुझे याद है ये स्टॉक 10 पैसे का ट्रेड किया करता था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, और 10 पैसे स्टॉक ऑलमोस्ट 40 पैसे तक गया था, ठीक है। तो ये होता है, आपको इन्वेस्टमेंट उतनी करनी है जब आप रिस्क ले सकते हो। और इसका CIRP प्रोसेस चल रहा था, और CIRP प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी लगा ज्यादातर जीरो हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको बातें समझनी पड़ेगी वाइल इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। बोला ना 10 में इन्वेस्ट करोगे तो 7 तो जीरो होने वाले हैं, लेकिन 3 मल्टीप्लायर पैसा बना के देंगे। और ये 10 से 15 पैसे से ऑलमोस्ट आपका 40 पैसे तक गया था। और मेरा रूल क्या कहता है, जब भी आपका 100% का गेन आए आप स्टॉक से एग्जिट करो, अपनी कैपिटल विड्रॉ करो, बाकी प्रॉफिट रहने दो बड़े टारगेट के लिए। तो ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी वाइल इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स। और अगर आप लार्ज कैप में भी डाल लो तो यही रूल काम करता है, स्मॉल कैप में डालोगे तो यही रूल काम करता है, हर जगह यही रूल काम करता है। क्योंकि अगर आप 10 स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो 10 में से 10 स्टॉक आपको पैसा बना के नहीं देने वाले। एक कोई भी व्यक्ति जाके पूछ लो, वो यही बात बोलेगा 10 सेलेक्ट करोगे तो 5 आपके डेफिनेटली वही ट्रेड करेंगे या आपके स्टॉप लॉस कराएंगे, और जो 3 या 4 होंगे वो आपका पैसा मल्टीप्लाई और पोर्टफोलियो आपका 10 गुना करेंगे। ये हर कोई व्यक्ति बोलता है, मैं खुद नहीं बोलता, राकेश झुंझुनवाला भी यही बोलते हैं। 21 स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है, मात्र 4 या 5 स्टॉक ही परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सभी स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहे। समझ आ गया? तो ये रूल को अपने दिमाग में मगज में डाल लो, नहीं डालोगे तो आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अंत में,
ठीक है भाई, वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। अगर थोड़ा लग रहा होगा कि मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूँ, थोड़ा रूटली बिहेव कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा दिल से और हाथ जोड़ के। किसी के सेंटीमेंट को हर्ट हुआ तो सॉरी। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है।